प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली मेरा नाम मेरी जान, मुझे रोके ना कोई। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और हम चले आप गुप्तेश्वर जी, और आज हम लोगों का सुबह सुबह मूड हो गया था और हम लोग सुबह के 6 बजे घर से निकले हैं और 9 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से थोड़ी दूरी पर है, पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है, उसके बाद मंदिर जाना होता है। तो उसके लिए ये खूब सारी पहले सीढ़ियाँ हैं, फिर पहाड़ का समतल एरिया है खूब सारा। और पहाड़ का समतल एरिया क्या है, वहाँ पे मतलब खूब सारी मतलब पत्थर ही पत्थर हैं। और ये मेरी फ्रेंड आ रही है, इसकी चढ़ाई यहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में मतलब पहाड़ का पूरा एरिया है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ भी इतनी ही सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतर के मंदिर जाना होता है। और हमारा एक दिन पहले प्लान हो गया था तो हम वहाँ जा रहे थे। और किसी को मत देखो, इनको देखो। पहले नीचे तो आओ। नहीं पहले नीचे तो आ जाओ। वो देख ना, अरे पहले नीचे तो पहुंच जाओ हम तक, उसके बाद। गजब गजब, वेरी गुड, गजब। आजा ममता, जल्दी आजा यार ममता, ऐसे मत कर। हाँ आने तो गिर जाएंगे, पहले माता आ जाएंगे। हाँ वो सही रास्ता नहीं है, सही रास्ता नहीं है। पर इतना स्लोली कौन चलता, बच्चे की तरह देखो ना। नहीं अरे आराम से बच्चे, सबसे छोटा बच्चा यही है हमारे घर में। हाँ तो पीछे देखो उनको। वाह बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मजेदार मौसम हो गया सच में, कसम से। नहीं मेरी फ्रेंड्स मेरे पीछे पीछे वही है जो सबसे पीछे थी पहले। हम मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर है जो पहाड़ में गुफा के अंदर है। और गुफा इस तरह की जैसे शेषनाग का जो फन होता है उस तरह से पूरी गुफा बनी हुई है। और इसी गुफा के अंदर हम लोगों को पूजा करनी थी। और ये है शिव जी का मंदिर। मैंने अच्छे से शिव जी का अभिषेक किया, पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद में दूध चढ़ाया, दूध चढ़ा के मैंने बिलपत्र चढ़ाए। और उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से जो मैं पंचामृत बना के ले गई घर से, पंचामृत से अच्छे से नहलाया शिव जी को, उसके बाद वापस जल से अभिषेक करवाया। इसी तरह से मैं पूजा कर रही थी और मेरी फ्रेंड मेरे साथ साथ मेरे हाजिरी थी कि भगवान तेरी विश पूरी करेंगे, अच्छे से पूजा कर। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और ये यहाँ से बहुत दूर है और ये बिल्कुल पहाड़ी की गुफा के अंदर है, पता भी नहीं चलता है कि यहाँ कोई मंदिर है। हाँ ये लोग यहाँ से जाते हैं, श्रद्धा है, आस्था है, तो धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। और इसके जाने के लिए एक रास्ता पैदल का है जो हम लोग आज होके आए हैं, और दूसरी तरफ गाड़ियों का रास्ता है, मगर इतना ख़राब रास्ता है कि वहाँ बड़ी गाड़ियाँ ही जा सकती है, छोटी गाड़ियाँ नहीं जाती है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह अगर सिंगल जा रहे हैं, 2 जने जा रहे हैं तो जाने में आ जाता है इस मंदिर में। बाकी पैदल का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पैदल ही इस मंदिर में जाए, क्योंकि गाड़ियों में तो रिस्क लेना हो जाता। और यहाँ जगह जगह पे झरने बहते हैं। और ये मंदिर इस जगह है, ऐसी गुफा है कि इसकी गुफा यूँ कहते हैं कि जो इस शिव जी का शेषनाग यहाँ है और इसकी जो गुफा निकल रही है वो चित्तौड़ में जाके निकल रही है। इसका जो शेषनाग की पूँछ होती है ऐसा माना जाता है। और प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि मतलब यहाँ से इसकी शेषनाग की शुरुआत होती है और उसकी मतलब गुफा वहाँ जाके चित्तौड़ में जाके ख़त्म हो रही है, ऐसा हम लोगों को सुनने में आता है। और हम लोग यहाँ रह रहे हैं जब से सुन ही रहे हैं। कई बार मैं गाड़ी में गई हूँ, मैं पहली बार ही पैदल गई हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अब मेरे फ्रेंड सर्किल इतना बड़ा हो गया कि मुझे अच्छा लगने लग गया है। अब इनके साथ जाना आना, शुरू में नए होते हैं तो जाने में नहीं आता है, और अब मैं सबको जानने लग गई हूँ और सबसे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, तो सबके साथ चली जाती हूँ मैं, कहीं पे भी आना जाना हो जाता है। और यहाँ मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है। मेरी पूजा ख़त्म होने के बाद में सुरभि भी साथ के साथ पूजा कर लेती है।
क्योंकि पूजा सबको करनी थी। फ्रेंड्स आए थे तो एक बारी बारी सब पूजा कर रहे थे। उसके बाद में उसकी जो जेठानी है वो भी वहाँ पे पूजा कर लेगी और हम सब पूजा करके वहाँ से निकल गए थे। दर्शन की जय, हम जय शिव शंकर। हम दर्शन करके वापस आ गए मंदिर से और अब हम जा रहे हैं घर पे। घर पे जाने से पहले रास्ते में खूब सारी मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद में घर पहुंचेंगे। हम रबड़ी के साथ बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं हम सुरभि का। ठंडी ठंडी रबड़ी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में एंजॉय कीजिए। यहाँ गुरुजी रहते हैं, उन्होंने रबड़ी बनाई थी तो सुबह सुबह उन लोगों ने नाश्ता करवा दिया। और यहाँ भाभी और भैया की जान पहचान बहुत अच्छी है तो उन्होंने बोला नाश्ता करके ही जाना। देखो आप बस, और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जहाँ बहुत तेज भूख लगी हम आ जाएंगे। और जो यहाँ झूला भी लगा हुआ है तो हमने झूले बहुत मौज मस्ती की हमने बहुत ज़्यादा। और फिर आसपास एरिया में झरने भी चल रहे हैं तो झरनों में भी हमने थोड़ा एंजॉय किया। और फिर डिसाइड किया कि किसी दिन हम लोग दिन में आएंगे और दिन में यहाँ मतलब जिस दिन बारिश अच्छी पड़ेगी उस दिन झरने जो चलते हैं उसके नीचे नहाने में खूब मज़े आते हैं तो उस दिन हम लोग आएंगे। यहाँ झूला काफ़ी टाइम से लगा हुआ, जब मैं स्टार्टिंग में गई थी यहाँ पे तब भी झूला लगा हुआ था। देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली मेरा नाम मेरी जान, मुझे रोके ना। हम वापस जा रहे हैं, मंदिर दर्शन हो गए, अच्छे से एंजॉय कर लिया हम लोगों ने और करीबन 8:30 हो गई है। और यहाँ से ये मंदिर पता ही नहीं चल रहा यहाँ मंदिर भी है। हम ऊपर गए जब वहाँ से ये सीन मैंने दिखाया है कि ये यहाँ का मंदिर है, ये वही मंदिर था। उसके बाद में ये बीच का पहाड़ी का जो एरिया आता वो है जहाँ हम रुक के कुछ टाइम सेल्फी वगैरह ली और खूब इंजॉय किया। सावन का महीना बारिश की फुहार, सावन का महीना बारिश की फुहार, सुरभि है बर्थडे गर्ल और सखिया है केक खाने को तैयार। हमें ना पैरूं हरी चुनरी, हमारा दादा चुनरी मन गाई, मौजियों से चुनरी में जाए, मैं ना पहनूं हरी चुनरी। पीछे पूरा टाउन एरिया दिख रहा है और ये मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ में घूमने आई है। मैं इनके साथ घूमने आई हूँ सबके साथ में क्योंकि इनका आज बर्थडे है तो ये आज सबको पार्टी दे रही है। हैप्पी बर्थडे सुरभि, हैप्पी बर्थडे। और पीछे का इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, आप लोग भी देख लो, पीछे फोर्ट भी है, यहाँ से दिखता है। हम लोग सीढ़ियों से वापस आ रहे थे तो बोले रैंप वॉक करते हैं तो एक कैट वॉक के लिए तैयार थी अपनी अपनी साड़ियाँ फैला के, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में ऐसे ही इंजॉय होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। ये देख लो हमारी फ्रेंड्स कैसे आ रही है। वी की भी चप्पल टूट गई है, ममता की भी चप्पल टूट गई है, मतलब दोनों देवरानी जेठों की चप्पल टूट गई है। हे भगवान, और कितने आराम से आ रही है दोनों के दोनों, जैसे देखो कांटे चुभ जाएंगे पैर में, पत्थर चुभ रहे कांटे की भाई। आज तो इसका बहुत ज़्यादा एंजॉय हो गया, इसी चप्पल वहीं टूट के रह गई। अब हम निकल गए हैं अपनी स्कूटी में अपनी हवाई में घर के लिए और ये आ रही है सुरभि और खूब ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया आज। तो आपको आज की मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।